मैम सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं अगस्त महीने की, क्योंकि 12 राशियों के लिए अगस्त का महीना कैसा होने जा रहा है ये आप बताएंगी। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शनि भी वक्री हो रहे हैं मैम, जी और ये बड़ा लंबे समय के लिए हो रहा है, जी नवंबर तक का महीना है। जी तो जी। कैसा जाने वाला है सभी लोगों का ये अगस्त का पूरा महीना। अब बात करेंगे यहाँ पर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि भी इमोशनल, वफादार होती है, बड़ी सीक्रेटिव होती है मैम, मतलब दूसरों के सीक्रेट्स ले लेती है बट अपने बिल्कुल नहीं देती है। तो इस राशि के लिए पूरा महीना कैसे जाने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये होते तो बड़े तेज है, इसमें तो कोई हम्म। दो राय नहीं है। ये सबकी सुन लेते हैं, लेकिन हम्म। अपनी जब बताने की बारी आती है इतनी चीजें हिडन रख लेते हैं कि सामने वाला कभी भी ये डंक मारेंगे बार बार किसी को, हम्म। सामने वाला इनको डंक नहीं मार सकता है। हम्म। तो यहाँ पे थोड़ा सा है, बहुत तेज होते हैं। लेकिन कई बार कहते हैं ना, कोई एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल। जब भी कोई चीज की अति या एक्स्ट्रा स्मार्ट होता है, वो कुछ ना कुछ गलत कर देता है, उससे चूक ज्यादा होती है। जो नॉर्मल अवस्था में चल रहे होते हैं ना, उनकी जिंदगी में चूक, रुकावटें, उल्टा पुल्टा कम होता है। जो ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट करके चलते हैं ना, वहां देखिएगा कहीं ना कहीं फंसते जरूर है, और सॉलिड फंसते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि ये आप ऐसे होते हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि एक जनरली हम कि किसी भी एक व्यक्ति की अगर ऐसी नेचर होती है तो ये समस्याएं होती हैं। शनि की बात करते हैं सबसे पहले। शनि मीन राशि में चल रहे हैं और 13 जुलाई को जो वक्रीय होना है इनका, आपकी राशि का पंचम भाव है। आपने जो अपनी संतान को लेकर के कामना की थी, संतान को विदेश भेजना है, संतान को कुछ आगे अच्छे कुछ कार्य हो जाए, संतान एक अच्छी कंपनी में लग जाए, यानी कई सारे सपने पेरेंट्स के होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके संतान के जो सपने हैं वो सारे पूरे होते हुए आप देखेंगे। तो सबसे बड़ी एक रिलैक्सेशन पेरेंट्स के लिए होती है जब वो अपने बच्चों को बनते हुए देखते हैं, कुछ अच्छा बनते हुए देखते हैं। दूसरा, अगर आप यंगस्टर हैं, स्टूडेंट हैं, आपकी वृश्चिक राशि है, तो आपके पास काम तो आएगा, लेकिन आप गलत रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। पेरेंट्स के तो सपने पूरे हो रहे हैं, लेकिन आपने जल्दबाजी का कोई फैसला लेने जा रहे हैं। आप जल्दबाजी का भी ऐसा फैसला जो इलीगल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि पेरेंट्स को आप खुश तो करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं स्वयं ना फंस जाए। ये आपको अगस्त के महीने में ध्यान रखना है। और स्पेशली कैसे फंसेंगे, आपकी दोस्ती आपको गुमराह करके फंसाएगी। अरे कर लो ना ये काम, कौन से पेरेंट्स देख रहे हैं, लगा दो थोड़े से पैसे, क्या दिक्कत है। ये जो चीज़ें होती है ना, ये कई बार हमें डेंजर जोन में लेके जाती हैं। हमें उस समय नहीं मालूम पड़ता, लेकिन जैसे उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो बहुत समय तक आप संभल नहीं पाते हैं। राहु की अगर हम बात करते हैं तो 4th हाउस में रहेंगे। अब आप घर की बात नहीं सुनेंगे, माता जी की बात नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि माँ तो कहेगी ऐसा नहीं करना बेटा, क्योंकि माँ तो बच्चे को सबसे ज़्यादा समझती है। बट हम कहेंगे सुन लीजिए, इस बार सुनने में भलाई है। और श्रावण का महीना, श्रवण यानी सुनना, श्रवण नक्षत्र पर है, सुनने का महीना कहा जाता है। जाप सुनना, मंत्र सुनना, बात सुनना, सुनने की बहुत बड़ी मान्यता है श्रावण के महीने में। थोड़ा सुनिएगा आप इस बार। केतु की अगर हम बात करते हैं तो आपके सिंह राशि में चल रहे हैं केतु की केतु ने भी कितनी खलबली मचा रखी है, ऊपर से मंगल आए थे तो तांडव मचा दिया। तो केतु तो सिंह राशि में चलेंगे, 1.5 साल तक इनका स्पैम रहता है। दशम भाव में रहेंगे केतु। दशम भाव का केतु आपको दिक्कत नहीं करेगा, काम तो आपको देगा, लेकिन आप दूसरों की बात को सुनिएगा, और एटलीस्ट उनकी बात तो सुनिए जो आपके वेल विशर है। मंगल वाले थोड़े से हैं जिनका मंगल का खास, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल का ध्यान रखना है। मंगल की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी है। प्रथम और षष्टम, पहला और छठा, ये 2 भाव के स्वामी हैं आपकी राशि के लिए, वृश्चिक वालों के लिए। तो सबसे पहले कि 11वें भाव में 28 जुलाई से जो कन्या राशि में तो जाएंगे 28 जुलाई से ये जाएंगे, तो पूरा अगस्त ये जो है आपके 11वें भाव में रहेंगे, 11th हाउस में। 11th हाउस हमारी इनकम है। हमने कहा ना, पैसा ना लगा दी, दोस्ती में कहने में आकर के नहीं लगाइएगा। तो यहाँ पे आप गुमराह होकर के अपना धन फंसा देंगे, तो वो मुश्किल आपको हो सकती है। हाँ, शेयर मार्केट में मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको भी अपनी बहुत सद्बुद्धि लगा करके आपको शेयर मार्केट करनी है। अगर आप शेयर मार्केट में हैं,
अगर आप कोई अच्छी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं तो पैसा ना लगा दीजिएगा पहले, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ये चक्कर होता है कि कंपनी चाहे ना मांग रही हो, दोस्ती आपको कहेगी यहाँ पैसा लगता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने पैसे को बचा करके रखना है अगस्त के महीने में। उपाय क्या करना है आपको? अनार का या फिर लाल दाल का ये दान जो है ये आपने कब करना है? जैसे भंडारे चलते हैं ना, बहुत सारे लोग जो हैं अच्छे कर्म काम करते हैं, जो भंडारे चल रहे हो वहाँ पे आपने ये दान देना है। और अगर आप वहाँ आपको लगता है कि मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जहाँ पे ऐसा काम, ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हो, तो आप किसी भी धर्म स्थान पर, क्योंकि वो तो भंडारे करते ही रहते हैं, वो तो अच्छे कर्म इस तरीके के हर मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अच्छी होती रहती हैं, तो आप वहाँ पे भी आप अपना ये एज एन डोनेशन की तरह दे सकते हैं। और हो सके तो आप कुछ धन भी डोनेट कीजिएगा, ये आपके लिए अगस्त के महीने में बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए एक एनर्जी भी क्रिएट करेगा, प्लस आपको एक बहुत अच्छा एक कोई काम देगा, और काम भी बिना पैसा लगाए मिलेगा आपको। तो पैसा कमाने के जरिए मिलेंगे, पैसे डुबाने के जरिए नहीं होंगे आपके पास। तो आप इस उपाय को कीजिए, आपको लाभ होगा।